तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग शुरुआत की ट्रेनिंग के ऊपर काम कर रहे थे। और शुरुआत में हम लोगों ने स्टेप्स जो कर लिए हैं अभी तक, वो मैं आपसे पूछूंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को याद तो रहते नहीं। मैं खुद ही बता देता हूँ। ठीक है। तो पहला है सपोर्ट चार्ट, जो हम कर चुके हैं। दूसरा है, तनुप्रिया जी वेरी गुड। ठीक है। दूसरा है हमारा, दूसरा क्या था? गोल सेटिंग। तीसरा है हमारा मेमोरी जॉगर। चौथा था हमारा सेल्फ यूज। और आज हम पांचवा करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं शेयरिंग। ओके। और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं हमारे इस बिजनेस को आगे तेजी के साथ बिल्ड करने के लिए। ये कंठस्थ होने चाहिए आपको। और ये जो स्टेप्स हैं, ये आपको अपनी टीम में भी आगे गाइड करना चाहिए कि ये स्टेप्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं। ओके। तो आज हम जिस स्टेप को कवर करेंगे उसका नाम है शेयर। सो ये सेल्फ यूज हमने लास्ट में किया, लास्ट सेशन में किया था। आज हम करने जा रहे हैं शेयरिंग। देखिए, हमारा जो बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है, आम लोगों का। मैंगो मैन, है ना, जैसे मैं, जैसे आप, आम लोगों का बिजनेस है। और ये आम लोगों को खास बनाने वाला बिजनेस है ना। ये एक ऐसा बिजनेस है जो एक आम आदमी को ताकत ताकत देता है अ, अपने सपनों को पूरा करने का, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने का, है ना, ये मौका देता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो एक घर बैठी हाउसवाइफ को हिम्मत देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि वो भी जिंदगी में कुछ अच्छा बड़ा कर सकती है। अपने घर के जो खर्चे हैं उसमें, घर के खर्चों में नहीं, घर के आमदनी में अपना हाथ बटा सकती है। वो भी कैसे? घर के खर्चों को आमदनी में बदल करके। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एम्बिशियस हैं, उनको एक मौका देती है कि बिना बहुत ज्यादा पैसा लगाए हुए, है ना, या बिना बहुत सारी स्किल्स के आपको अपने पैरों पे खड़े होने का मौका मिलता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें वो लोग जिनके पास एज सच कोई स्किल्स नहीं है, उनको स्किल्स सीखने में हेल्प करता है ना। वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे स्किल्स क्या चाहिए होती हैं? स्किल्स चाहिए होती हैं बिजनेस को समझना, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। ये सब कुछ एक तरीके से जो लाखों रुपए लेकर के एमबीए वगैरह में सिखाया जाता है, वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिकली काम करते हुए आपको सीखने को मिलता है। तो इतने सारे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। प्लस ये एक ऐसा बिजनेस है जो पर्सनल रेफरेंस के ऊपर बेस्ड है। पर्सनल रेफरेंस का मतलब क्या होता है? यानी जब आप सलाह देते हो किसी को, है ना, और सलाह कब दी जाती है? सलाह तब दी जाती है जब आपको किसी चीज से कोई बेनिफिट हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको घर में किसी को बुखार हुआ और आपने एक काढ़ा बनाया, ठीक है, जिसमें आपने मान लेते हैं लौंग डाली, आपने काली मिर्च डाली, हाँ, जो नुस्खे होते हैं, घरेलू नुस्खे, इस टाइप का कोई नुस्खा आपने अपनाया, और आपने देखा कि बुखार तुरंत उतर गया, या 2 दिन के अंदर अंदर आराम मिल गया, है ना। तो जब ऐसी चीज होती है, आपको किसी चीज से फायदा पहुंचता है, तो आप क्या करते हो? जनरली क्या करते हैं बताइए? जब आपको किसी चीज से फायदा पहुंचा, आपने कुछ करके देखा, आपको फायदा पहुंचा, तो आप क्या करते हो? लोगों के साथ शेयर करते हो, सलाह देते हो कि भाई ऐसा 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 कर लो। आजकल तो वैसे भी आप जानते हो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना है। ठीक है। तो व्हाट्सएप के ऊपर ही बहुत सारी चीजें ऐसी आती रहती है, हमने खुद इस्तेमाल नहीं की तब भी हम सलाह देते रहते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना। जो वैसे मैं मानता हूं हानिकारक है। जब तक खुद फायदा ना हो ना, तो दूसरे को बताना नहीं चाहिए। या जब तक आपने खुद परख ना लिया हो कोई भी, कोई न्यूज, कोई खबर, है ना, अगर आपने खुद नहीं परखी। अभी आज की डेट में ना बहुत सारी चीजें चलती हैं व्हाट्सएप पे, थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ, बट मेरी जिम्मेदारी बनती है।
है ना। तो बहुत सारी चीजें चलती हैं कि अ, अ, आजकल वो महाकुंभ देख रहे हैं ना हम, तो उसमें हम देखते हैं ये अघोड़ी बाबा है, ये नागा बाबा है, अब वो कुछ भी अपने हिसाब से कह रहे हैं और हम उसको सत्य मान लेते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ आपको पर्दा, क्या कहते हैं, क्या, आपको मिस इन्फॉर्म करने के लिए होती हैं। इसमें भी बहुत सारे वीडियोज ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, जहां पे आपको ना मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये ऐसा, ये वैसा, इसने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल कर लिया करें। इसी तरीके से हम देखते हैं कि भाई मुगलों ने ऐसा किया था, मुगलों ने ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ, तो भैया पहले उसकी जानकारी ले लो कि उन्होंने वाकई में ना क्या किया था, ठीक है, और क्या नहीं किया था। तो आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जमाने में बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज हमें देखने को मिल रही है जिसका प्रमाण नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि भैया किसी ने लिख करके भेज दी तो ये साबित है। ऐसा नहीं होता। बेटर क्या है, आप खुद उसको पहले परखिए। इसी तरीके से कोई भी सलाह किसी को देनी है, चाहे वो आप एक काढ़े की सलाह दे रहे हो, है ना, एक काढ़ा कैसे बनता है, वो भैया काढ़ा पहले बना करके खुद पी करके देख लो पीने लायक है भी या नहीं है, और क्या खुद फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, या दूसरों को दुनिया भर को सलाह दिए चले जा रहे हो। तो जब तक हम खुद इस्तेमाल ना कर लें या जब तक खुद परख ना लें तब तक सलाह नहीं देनी चाहिए। तो हमारा इससे पहले वाला स्टेप क्या था, सेल्फ यूज का स्टेप था, ठीक है। तो सेल्फ यूज हमने कर लिया, हमें समझ में आ गया, हमें कोई चीज अच्छी लगी, अब हम उसके बारे में दूसरों को सलाह दे सकते हैं, और इसी को हम शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट सेल्स में मैं आपको एक चीज यहां पे ये बता देना चाहूंगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे पास इस बिजनेस में मिलते हैं वो क्वालिटी में बहुत ज्यादा बेटर होते हैं। उसका एक रीजन है, उसका एक रीजन है, क्योंकि ये पर्सनल रेफरेंस के ऊपर बेस्ड सिस्टम है। तो अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं होगा तो आपको पसंद नहीं आएगा, और अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप उसे आगे रेफर कैसे करोगे। क्या कोई चीज आपको पसंद नहीं आई तो क्या आप अपने भाई बहन को उसे बताना चाहोगे? साबुन से आपको खुजली हो जाए फॉर एग्जाम्पल, या आपको मजा नहीं आया, क्या आप उस साबुन के बारे में किसी को बताना चाहोगे? नहीं बताना चाहोगे, है ना। तो डायरेक्ट सेल्स में मैं सिर्फ मोदी केयर की बात नहीं कर रहा, जितनी मेजरली लीगल अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं वो आपको प्रोडक्ट, इनोवेटेड प्रोडक्ट देंगी, है ना, जिसमें दम होगा, खासियत होगी, ताकि आपको भी ना मजा आए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक प्रोडक्ट है डजॉल, हमारा एक प्रोडक्ट है वंडर ड्रॉप, स्टेरी क्लीन, बियॉन्ड ब्लू। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको जनरली मार्केट में भी इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं। टी ट्री ऑयल, है ना, फ्रेश मूवमेंट टूथपेस्ट, सोफॉस सोप, हाँ, इवन हैंड वॉश जो है हमारा, स्किन केयर के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे हैं। ओके, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो वाकई में क्वालिटी में दम है। हाँ, तो ये जब क्वालिटी से आप सेटिस्फाइड हो तब आप आगे शेयर कर सकते हो। तो आपको एक तो बहुत ही अष्ट तुलसी, बिल्कुल सही कहा संजीता जी। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं जिनमें दम है, तभी आप इनको शेयर कर सकते हो, आप आगे सलाह दे सकते हो। तो आप बात समझ में आई कि कितने सारे बेनिफिट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, प्लस फिर लॉयल्टी का बेनिफिट, रीपर्चेज का बेनिफिट, सेटिस्फैक्शन गारंटी, ये सारे बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है इन्हीं चीजों को लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, लोगों के लिए बिजनेस है, लोगों के द्वारा किए जाने वाला बिजनेस है। ओके, तो हमें अब क्या करना है, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारा अपॉर्चुनिटी बहुत ही लाजवाब है, लेकिन ये अपने आप नहीं बोल सकते, इनकी, इनके बारे में हमें बात करनी होगी, ठीक है। शेयरिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है? शेयरिंग करने से दो तीन चीजें होती हैं। पहली चीज, जब आप शेयर करते हो तो आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं। लाइक माइंडेड, लाइक माइंडेड का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप एम्बिशियस हो, है ना, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, आपके सपने हैं, तभी आप इस बिजनेस में हो ना। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बिजनेस में बिना कोई सपने के आ गया हो, या जो कुछ पाना ही नहीं चाहता? ऐसा कोई है? तो हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जिनके सपने हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं। तो जब आप लोगों से बात करना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है लोगों के भी सपने हैं।
है ना। और आपके साथ कनेक्ट कौन होगा? आपके साथ कनेक्ट वही होगा जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है। जो इंसान कुछ करना नहीं चाहता, कुछ पाना नहीं चाहता, क्या वो आपके साथ जुड़ेगा? और अगर जुड़ भी गया तो क्या वो काम करेगा? जो जिंदगी में कुछ पाना ही नहीं चाहता, बताइए, नहीं करेगा, है ना। तो आपको लाइक माइंडेड लोग यहां पे मिलते हैं। देखिए, आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनकी आदतें ना खराब हो गई हैं, ठीक है। और आदतें खराब क्यों हो गई हैं? क्योंकि आजकल सरकार ने ना हर किसी को गरीब बना दिया है। सारी सरकारें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा, हमें ना गरीबी का एहसास दिलाया जा रहा है। हमें गरीबी का एहसास दिलाया जा रहा है, बार 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 ये बोल करके कि महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। हाँ, जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनको 1500 रुपये दिए जाएंगे। किसान को साल के 6000 रुपये दिए जाएंगे। ये क्या भीख चाहिए क्या? हाँ, हमें एक्चुअली भीख दी जा रही है, भिखारी बनाया गया है हर किसी को। और बनाया जा रहा है, हमारी मेंटालिटी को कर्ब किया जा रहा है। बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है। तो अगली बार जब भी वोट दें तो बहुत सोच समझ के वोट दीजिएगा। अ, इससे क्या होता है कि लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हाँ भैया, 2000 रुपये आ तो रहे हैं। महिलाओं का उपयोग किया जा रहा है कि जाओ लाइन में खड़ी हो और 2000 रुपये लेकर के आओ, ठीक है। कोई और काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई और काम करोगी तो फिर ये 2000 रुपये नहीं मिलेंगे। इससे बड़ी मेंटालिटी को खत्म करना क्या हो सकता है? अफसोस है मुझे इस बात का। अ, देखिए, अ, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। आप पूछ लीजिएगा ममता जी, बिल्कुल क्वेश्चन, ठीक है। तो इन हमें खुद मुख्तार होना है, हमें सेल्फ, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि हर एक हिंदुस्तानी जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। वो अपनी कमाई खुद कर पाए। क्यों हम हाथ फैलाएं? चाहे वो किसी अमीर आदमी के सामने हाथ फैलाना हो या किसी सरकार के सामने हाथ फैलाना हो, बात तो भिखारी वाली है ना। तो हमें इंडिपेंडेंट होना है। तो आपके पास एक मौका ऐसा है जहां पे आप लोगों को इंडिपेंडेंट करते हैं, है ना। तो आपको वो लोग चाहिए जो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। जो डिपेंडेंट रहना चाहते हैं या जो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, ऐसे लोग आपको नहीं चाहिए। अब जब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो आपको लोगों के बारे में पता चलना शुरू होता है कि इसकी सोच क्या है ना। एक मरी हुई सोच वाले व्यक्ति को क्या आप लेकर के आना चाहोगे? एक हारे हुए इंसान को, जो जिंदगी से हारा हुआ है, जिसने अपने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग दिए हैं। श्री कृष्ण ने कहा था ना, अर्जुन उठ, उठा अपने शस्त्र, धर्म की लड़ाई कर, है ना। उठा। जब वो अर्जुन डाल करके बैठ गए थे अपने शस्त्र कि साहब मुझसे नहीं होगा, तो श्री कृष्ण ने यही कहा था ना कि उठ। जबकि अपने भाइयों के अगेंस्ट लड़ना था उसे, अपने परिवार के, अपने गुरुजनों के अगेंस्ट में लड़ना था, है ना। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि ये धर्म का युद्ध है ना। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप किसको उठा सकते हो? जिसके अंदर जान प्राण है। जिसके अंदर जान प्राण ही नहीं है, जो हारा बैठा है बिल्कुल ही, है ना, उसको आप एक रास्ता दिखा सकते हो। लेकिन फिर भी अगर ना उठे तो क्या करोगे? हारे हुए इंसान को अगर अपनी फौज में लेकर के आ भी गए आप, तो क्या वो आपकी फौज के लिए फायदेमंद साबित होगा या नुकसानदायक साबित होगा? ये मैं जानना चाहूंगा। हारा हुआ इंसान पहले ही हारा हुआ है, ओहो है ना। तो फौज के लिए नुकसानदायक साबित होगा। तो जब आप लोगों से बातचीत करते हो, तब लोगों के बारे में आपको पता चलना शुरू होता है कि भैया इसमें कुछ है जान प्राण, या ये पहले से ही हारा हुआ है, गॉन है ना। तो ऐसे
लेकिन ये कब होगा? ये तभी होगा जब आप लोगों से बातचीत करोगे। लेकिन होता क्या है, हम उलट हो जाते हैं थोड़े से। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। उलट कैसे हो जाते हैं? हम उन लोगों के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं जो आ नहीं रहे। हाँ, जिनके पास 100 तरीके के बहाने हैं। मेरे हस्बैंड नहीं मानते। अरे भैया, नहीं मानते तो जीवन वैसे ही जियो जैसे जीना है। फिर कुछ करने निकल ही क्यों रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे आज नहीं है तो कल कहां से होंगे? आज नहीं है, घर में अगर कोई बीमार पड़ गया और आप कहोगे मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? माफ कर देगा तुम्हें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलो एक, अभी वो हम उस दिन हमने सॉन्ग देखा था ना सरफरा मूवी का। उसमें अक्षय कुमार अपने फादर के डेथ बेड पे, मतलब जब उनका इंतकाल होने वाला होता है, या जब वो भगवान को प्यारे होने वाले होते हैं, तो वो चाह रहे होते हैं कि अपने बेटे से मिले, लेकिन बेटा टाइम पे नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसके पास पैसे नहीं थे, उसने उस टाइम की सिचुएशन उसकी जरूर थी, लेकिन वो ये सोच करके नहीं बैठ गया कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो जिंदगी में अब कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे तो फादर भी चले गए। उसने कहा मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मैं अब ये किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। पूरी एयरलाइन बना डाली उसने, लो कॉस्ट एयरलाइन। हाँ, लो कॉस्ट एविएशन में घुसे, लो कॉस्ट एयरलाइन बनाई, आम आदमी के लिए फ्लाइट में सफर करना आसान कर दिया। ठीक है, ये वो व्यक्ति जिसके पास अपने फादर के डेथ बेड पे पहुंचने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने हिम्मत हारी या हिम्मत दिखाई? तो इसी तरीके से अगर आज पैसे नहीं है, तो भैया पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई बहाना ही मार रहा है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो भैया तेरी जिंदगी तेरे को मुबारक। तेरी जिंदगी तेरे को मुबारक। तू आगे जिंदगी में कुछ पाना ही नहीं चाहता, तो भगवान भी कुछ कर सकते हैं क्या? ठीक। सो भगवान भी उनकी मदद करते हैं जिसमें हिम्मत होती है ना, जो हिम्मत करता है, जो खड़ा होता है। हाँ। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप शेयरिंग करने जाते हो ना, तो ये बहुत सारी चीजें ना दिमाग में चल रही होती हैं, और हम उन लोगों की वजह से डीमोटिवेट हो रहे होते हैं जो लोग नेगेटिव सोच वाले या नेगेटिव आंसर्स वाले हैं। नहीं होना, नहीं होना, अडिग रहना है। आपको अपने जैसे लोग ढूंढने हैं, अपने जैसे। जैसे आप पॉजिटिव हो ना अभी, इस सेशन में 315 लोग हैं, पता है आपको? और ये 315 के 15 वो लोग हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनमें हिम्मत है, जिनमें ताकत है, जो अपने वर्तमान को, अपने भविष्य को बेटर करना चाहते हैं, जो अपने परिवार से प्यार करते हैं। ये वो 315 लोग इस सेशन में अभी बैठे हैं, वरना आप यहां थोड़ी होते। तो आपको अपने जैसे लोगों को ढूंढना है, ना कि ऐसे लोगों के ऊपर चिंता जतानी है जो आपके साथ नहीं आ रहे। 100 लोगों से बात की, 50 लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं, भूल जाओ उन्हें। 50 ने आपकी बात सुनी, 50 में से 25 लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया, 25 में से 5 लोग आपको मिल गए जो काम करने वाले हैं। ठीक है, अब ये 25 में से बाकी के 20 के ऊपर ज्यादा चिंता मत करो, 5 की चिंता करो जो आपके साथ आ गए। 100 में से अगर एक भी आया ना आपके पास, एक भी अगर आया, इस एक की चिंता करो, इस एक की चिंता करो, ना कि उन 99 लोगों की। बात समझ में आ रही है? इस एक की चिंता कर लीजिए, ये एक आपका पार्टनर है। ओके। तो इस मेंटालिटी के साथ आपने शेयरिंग करनी है कि मुझे अपने जैसे लोग ढूंढने हैं। अपने जैसे, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट पसंद है, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोग ढूंढने हैं। कहां से मिलेंगे? आप निर्मला जी, आप इकलौते हो दुनिया में। ठीक है, आप को बनाने के बाद क्या भगवान ने डाइट तोड़ दी थी ऐसे लोगों की, जो लोग क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो लोग जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं? डाई तो नहीं तोड़ी थी ना। अभी जो 315 लोग बैठे हैं, क्या ये 315 लोग, अभी 320 हो गए हैं, क्या ये 320 लोग जो अभी बैठे हैं,
ये 320 लोगों को बनाने के बाद ऊपर वाले ने डाइट तोड़ दी कि बस दुनिया में बस यही 320 लोग हैं जो जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बेटर करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो जब आप में वो चीज है, जब मेरे में वो चीज है, जब बाकियों में वो चीज है, 320 लोगों में वो ताकत है, तो क्या हमें और ऐसे लोग नहीं मिलेंगे दुनिया में? जानते हो दुनिया में टोटल लोग कितने हैं? 700 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 150 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हैं। क्या 150 करोड़ लोग में से हमें इतने लोग नहीं मिल सकते? अगर आपके पर्सनल जानने वालों में नहीं है तो उनमें जाइए जो जिनको आप जानते नहीं है। पहले तो पर्सनल में तलाशने की कोशिश करें, है ना। पहले मेमोरी जॉगर जो बनाया था वो पर्सनल लोगों की है ना, जो जिनको आप जानते हो। पहले उसमें तलाशने की कोशिश करें, उसमें से कोई ना कोई मिल जाएगा, उसके बाद आगे बढ़े। ओके। सो अब शेयरिंग करने का ना एक तरीका है। उस तरीके को अगर आप अपनाओगे तो आपके रिजल्ट्स मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है? देखो, किसी के साथ अब आप बिजनेस में हो, पहले अपने आप को ना बोलो, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ बिजनेस वुमेन। मुझे ये चैट में आप सबसे लिखा हुआ चाहिए, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ बिजनेस वुमेन। तो आप अगर इतना बड़ा नहीं लिख सकते तो सिर्फ BM लिख दो और BW लिख दो, और इस बात को अपने अंदर एक बार बोल लो कि मैं एक बिजनेसमैन हूं अगर आप आदमी हैं, वरना आप बोल दीजिए मैं एक बिजनेस वुमेन हूं। जरा बोलिए अपने आप से, बोलिए। और लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा, वंडरफुल। कैसी फीलिंग आ रही है? जिसने ये लिख दिया कैसी फीलिंग आ रही है? आ रहा है ना? मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक बिजनेस वुमेन हूं। ठीक है। अब आपने गोल्स बनाए हैं, अपने गोल्स बनाए हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने गोल्स बनाए होंगे, है ना। किसी को गाड़ी लेनी होगी, किसी को घर लेना होगा, किसी को कुछ पर्टिकुलर इनकम लेनी होगी। वो गोल्स की कीमत आइडिया है आपको कितना है? मान लेते हैं मुझे घर लेना है। ठीक है। तो मुझे घर लेना है आज। घर मेट्रोपॉलिटन सिटी में कम से कम 2 बेडरूम भी अगर मैं लेने जाऊंगा तो 60 से 70 लाख रुपए का आएगा। ठीक है। मुझे एक गाड़ी लेनी है। ठीक है। तो 10 लाख रुपए की कम से कम गाड़ी आएगी। ठीक है। मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवानी है, तो पूरी अगर एजुकेशन में उनकी देख लूं, ठीक है, तो लगभग लगभग 10 से 15 लाख रुपए मेरे उसमें लग जाएंगे। ठीक है। मुझे घर के लिए अच्छी बेटर चीजें लेनी है, या मुझे मान लेते हैं मुझे कोई चैरिटी करनी है। ठीक है। तो कम से कम अगर एक आम इंसान भी अपने सपनों की वैल्यूएशन करेगा, हाँ, मुझे फोन चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे टीवी चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, जो भी AC चाहिए, अगर आप एक आम इंसान भी अपने सपनों की वैल्यूएशन करेगा अभी, तो कम से कम 1 करोड़ रुपए के सपने बैठेंगे आपके। मानते हैं आप मेरी बात को? कितने लोग इस बात को मानते हैं कि आपके सपने कम से कम 1 करोड़ के होंगे? तो जितने लोग ये मानते हैं 1 करोड़ के होंगे तो वो 1 CR लिख दें। जितने लोग ये मानते हैं कि 1 करोड़ के आपके सपने मिनिमम होंगे, वो 1 CR लिख दें। ये मानते हैं आप, है ना? 1 CR या 1 CR प्लस। ठीक है। अब जब आप बिजनेसमैन हो गए, आप बिजनेस वुमेन हो गए, अब आपने इस बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया है? आपने क्या इन्वेस्ट किया? आपने क्या इन्वेस्ट किया? आपने इन्वेस्ट किए हैं अपने ये सपने। अपने ये सपनों को आपने दांव पे लगाया है, इन्वेस्ट किया है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट हो गई। अभी देखो सारे लोग लिख रहे हैं ना 1 करोड़। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 1 करोड़ रुपए। तो अब आप कहेंगे मैं एक बिजनेसमैन हूं, या मैं एक बिजनेस वुमेन हूं, और मैंने इस बिजनेस में 1 करोड़ रुपया लगाया है। बोलिए, मैंने इस बिजनेस में 1 करोड़ रुपया लगाया है। 1 करोड़ रुपया आपके पास है या नहीं है अभी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने अपने सपने दांव पे लगाए हैं, तो आपने 1 करोड़ रुपया इस बिजनेस में लगाया है। इन्वेस्टमेंट है ये आपकी। नहीं हुआ, अगर ये बिजनेस नहीं हुआ, नहीं चला, ये 1 करोड़ रुपए के सपने टूट जाएंगे? टूटेंगे नहीं टूटेंगे? तो नुकसान होगा इन 1 करोड़ के सपनों का या नहीं होगा? ये आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो मैंने 1 करोड़ रुपया इस बिजनेस में लगाया है। अब आप एक बिजनेसमैन हो, आपने 1 करोड़ रुपए लगा करके बिजनेस शुरू किया है। तो अब क्या राह चलते फिरते लोगों को आप शेयर करोगे? नहीं।
अब आपने प्रोफेशनली शेयर करना है और लोगों को बताया करो मैंने 1 करोड़ रुपया लगाया इसमें। पूछने दो ना उन्हें। देखो जितनी क्यूरियोसिटी जगाओगे उतना ज्यादा सामने वाला आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होता है। एक और आपको मैंने प्रोस्पेक्टिंग का टिप दे दिया है। ठीक है। तो लोगों को बोला करें मैंने इस बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगाए हैं। ठीक है। पूछेगा ना वो कैसे, तो बताना ये मेरे सपने हैं जो मेरे को यहां से पूरे करने हैं, मैंने इस बिजनेस के ऊपर लगा रखे हैं। तो उसको आपका फेथ पता चलेगा, आपका बिलीफ पता चलेगा। तो आपने अपॉइंटमेंट लेना है। एक बड़ा बिजनेसमैन हमेशा अपॉइंटमेंट लेकर के बात करता है, क्योंकि जब अपॉइंटमेंट लेते हैं तब क्या होता है, सामने वाला आपको सुनने के लिए तैयार बैठा होता है। तैयार बैठा होता है, बोलिए मेरे साथ, वो तैयार बैठा होता है ना। वरना रास्ते चलते फिरते इंसान तैयार थोड़ी है। हाँ। तो सामने वाले को तैयार होने का मौका देना जरूरी है। ठीक है। तो आप उसे कहते हैं मुझे एक बिजनेस प्रपोजल के ऊपर आपसे बातचीत करनी है। मुझे एक बिजनेस प्रपोजल पे आपके साथ बातचीत करनी है। ठीक है। तो सामने वाला सोच के बैठेगा ना, हाँ जी बिजनेस प्रपोजल, या मुझे ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कैसे किया जा सकता है इसके ऊपर बात करनी है आपसे। ठीक है। आपके पास 1 घंटा होगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, और अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, फोन के ऊपर, मैसेज के थ्रू भी ले सकते हो, कॉल करके भी ले सकते हो। ठीक है। दूसरा, अगर आप खुद अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते तो 3 वे कॉलिंग कर लीजिए। अभी अगर आप नए हैं तो कोई बात नहीं, अपनी अपलाइन के साथ अ, उनको कॉल पे लीजिए और उनके साथ मिलकर के आप अपॉइंटमेंट लेने की, कि मान लेते हैं आप किसी पर्सनल से बात कर रहे हैं तो आप उनको कहेंगे दीदी, आपको पता है कि मैं बहुत टाइम से देख रही थी कि मैं अपना कुछ काम शुरू कर पाऊँ, तो वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है और इसके लिए मुझे एक कोच भी मिले। कौन मिले, कोच या मेंटोर, कौन मिले, कोच या मेंटोर। लिखिए जल्दी से, कोच ऑब्लिक मेंटोर। कोच ऑब्लिक मेंटोर, ये याद रखिएगा। कोच ऑब्लिक मेंटोर लिखिए। ठीक है, चैट में लिखिए। तो दीदी, मुझे मैं एक बिजनेस शुरू किया और कर कर रही हूं या कर चुकी हूं या बिल्ड कर रही हूं, और इसके लिए मेरे को एक कोच और मेंटोर भी मिल गए हैं। और मैं चाह रही थी एक बार आपकी उनसे बात कराना। मैं चाह रही थी एक बार उनसे बात कराना। अपनी अपलाइन को फोन दे दो, मैम प्लीज। अगर हम नए हैं, खुद अभी अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, तो हमारी जो अपलाइन है वो हमारा भी आप। अच्छा, इसमें ना थर्ड पार्टी अप्रोच होती है। थर्ड पार्टी अप्रोच का क्या मतलब होता है, देखिए इस बात को समझिए। अभी क्या हुआ कि अ, कुछ दिन पहले हमारे ससुराल में एक शादी थी। एक शादी थी, और उस शादी में जाना था। मेरा एक तो ना बिल्कुल ही मन नहीं था उस शादी में जाने का। ससुराल की शादी में वैसे भी कौन जाता है? तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था। तो खैर, अब थी तो थी, जाना था। तो मैं किसी तरीके से ना, वैसे ही मूड था नहीं वहां जाने का। दूसरा, अब क्योंकि मूड नहीं था तो हर काम हल्का हल्का होता है। तो हुआ क्या कि शादी का दिन आ गया, और बीवी ने कहा कि तुम तैयार नहीं हो रहे हो, ये नहीं हो रहे हो, वो नहीं हो रहा हूँ। ठीक है। तो मैं भी थोड़ा सा, उसने थोड़े कड़क शब्दों में बोल दिया तो अपने को बुरा लग गया। हमने कहा साले हम जाएंगे ही नहीं, हम जाएंगे ही नहीं। अब ऐसे में क्या हुआ कि बीवी के मामा जी का फोन आया, है ना। और उन्होंने कहा हाँ जी बेटा जी, कहाँ पहुँचे? तो कहाँ पहुँचे, अभी तो घर से ही नहीं निकले हैं, ये तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरी बात कराओ जरा दामाद जी से। तो उन्होंने बात करी। ठीक है। और बेटा जी कहाँ पहुँचे? बस मामा जी निकल रहे हैं अभी, मामा जी बस तैयार ही हो रहे थे, अभी निकल रहे हैं बस। अब क्या हुआ कि ये थर्ड पार्टी अप्रोच हो गई। अभी बीवी कह रही थी तो अपन नहीं समझ रहे थे, लेकिन जब मामा जी ने कह दिया तो अपन तैयार हो रहे हैं अभी। ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी अप्रोच जो है दोस्तों, ये बहुत बड़ी काम करती है।
ठीक है। तो मान लेते हैं आप अपनी दीदी को बुला रहे हो किसी सेशन में, दीदी नहीं आ रही, लेकिन आपने कहा ये मेरे कोच और मेंटोर हैं और ये बहुत सक्सेसफुल हैं और इन्होंने ये किया है, इन्होंने ये पाया है, इन्होंने ऐसा ऐसा ऐसा। तो जब वो कोच और मेंटोर जब आपकी दीदी को बोलेंगे तो दीदी फटाफट आ जाएंगी, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसे कहते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। बात समझ में आई? ठीक है। तो जो नए लोग हैं वो इस अप्रोच का फायदा उठा सकते हैं, और जो अपलाइंस हैं उनको थोड़ा नए लोगों की इसमें हेल्प करनी चाहिए। ओके। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप अपनी अपलाइन से बात करवा रहे हैं तो उनको एडिफाई अच्छे से, जैसे मैंने कहा ना, कोच मेंटोर, मेरे को मेंटोर मिले हैं दीदी, ये ऐसे मेंटोर हैं, कदम कदम पे मेरी हेल्प करते हैं ये, कदम कदम पे, और इतनी सक्सेसफुल हैं, इतनी सक्सेसफुल हैं, इतने लोगों की हेल्प कर चुकी हैं ये, फिर भी टाइम निकाल करके मेरे को हेल्प करती हैं। और एक एक चीज आपको तो पता ही है मैं कितनी मूर्ख, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, एक एक चीज इनसे सीखने को मिल रही है मुझे। ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोगों से बात करेंगे और अपनी अपलाइन को एडिफाई करके उनसे बात कराएंगे, सक्सेस अपॉइंटमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट लेना है पहला काम। दूसरा काम आपने क्या करना है, फिर प्रेजेंटेशन देनी है, और प्रेजेंटेशन भी थोड़ा प्रोफेशनली देने का है, प्रोफेशनली, है ना, ऑनलाइन दे रहे हो या ऑफलाइन दे रहे हो, जैसे भी दे रहे हो, 101 प्रेजेंटेशन करना सीखो पहले तो। 101 प्रेजेंटेशन, सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन होती है 101, जहां आप अपने प्रोस्पेक्ट को खुद प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो। क्यों ये सबसे बेस्ट होती है? क्योंकि आपके प्रोस्पेक्ट को आपके कॉन्फिडेंस के बारे में इसमें पता चलता है, आपके कॉन्फिडेंस के बारे में पता चलता है। ठीक है, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो इस बिजनेस को लेकर के। ठीक है, वरना उसको लगता है ये खुद तो फंस गई, अब मुझे भी फंसाने चली है। बात समझ में आ रही है? ये खुद तो फंस गई या फंस गया, अब मुझे भी फंसाने चला है। लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो सामने वाले को, यार बंदे में दम है यार, तो इसको प्रैक्टिस करना है। चलिए, अभी अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो होम मीटिंग, है ना, होम मीटिंग में आप अपने घर पे एक मीटिंग रख सकते हो, या एक ऑनलाइन मीटिंग रख सकते हो जिसमें अपने सारे जानने वालों को बुला लिया आपने एक बार, और अपनी अपलाइन को बुला लिया, आपकी अपलाइन आकर के प्रेजेंटेशन दे देंगे, डेमो कर देंगे, कुछ कर देंगे, है ना। आपने उनको एक प्लेटफॉर्म पे बुला लिया। तो होम मीटिंग का फायदा क्या होता है, एक टाइम पे, मतलब 1 घंटे में लगभग 10 लोग को आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हो या प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है परिवर्तन, बड़ा सेशन जो होता है, जैसे आप सबके ग्रुप में होता होगा ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, जो जिसमें 100 150 लोग आते हैं, है ना, ऐसे सेशन में आप उनको इनवाइट कर लीजिए। और बेस्ट तरीका क्या है मैं आपको ये बताता हूं। बेस्ट तरीका ये है कि मान लेते हैं आपका प्रोस्पेक्ट है, आप चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, आपका एक प्रोस्पेक्ट है, उससे आपने पहले 101 मीटिंग करी, पहले 101 मीटिंग, मान अपॉइंटमेंट लिया, उससे प्रोस्पेक्टिंग चल रही है। ठीक है। अब उससे आपने कहा कि भाई इसको समझने के लिए, जानने के लिए अपने को आपसे 20 मिनट चाहिए। ठीक है। अभी आपने 20 मिनट उससे लिए, 20 मिनट में आपने उसको एक कैप्सूल दी, कैप्सूल, छोटी कैप्सूल, ठीक है, कि ये बिजनेस बेसिकली है क्या और इससे क्या क्या फायदे हैं या आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, इतना सा कैप्सूल देना है आपको बस। ठीक है। ये ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। फिर उसको बोला, और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप, हमारी ये ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है या होम मीटिंग होने वाली है, ठीक है, या मेरे घर पे एक मीटिंग रखी है, ठीक है, उसमें आप आइए, उसमें आपको ना इसके बारे में और डिटेल पता चलेगी। तो वो वहां पे आ गया, वहां पे उसे थोड़ी और डिटेल पता चली। अब उसको बोलना है, अगर आप लोगों से मिलना चाहते हो जो वाकई में कामयाब हो रहे हैं, जिन लोगों के ने सक्सेस अचीव कर ली है, तो फिर आप हमारे इस सेशन में आइए, परिवर्तन के, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन जिसे हम कहते हैं, या चेंज योर लाइफ सेशन कहते हैं, उसमें आप आइए। तो एक एक प्रोस्पेक्ट को, ठीक है, अभी एकदम उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना, स्टेप बाय स्टेप उसको ग्रेजुएशन करानी है। अभी पहले उसको प्राइमरी स्कूल में ले, नर्सरी में लेकर के आए, फिर आप प्राइमरी में लेकर के आए, फिर सेकेंडरी स्कूल में लेकर के आए। तो इस तरीके से वो प्रोग्रेस करेगा ना, तो उसके जीवन में उसको एक सही राह मिल पाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये एक सीक्वेंस भी आप अपना सकते हैं। ओके, आर यू विद मी? क्या आप लोगों की बात क्लियर हो गई?
ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, आपको फॉलो अप करना है। अब फॉलो अप तीन स्टेजेस में होता है। एक होता है इमीडिएट फॉलो अप, जैसे ही आपने किसी को प्लान दिखा दिया, अपॉर्चुनिटी दिखा दी, अब नेक्स्ट उसे क्या करना है, इसे हम कहते हैं कॉल टू एक्शन। क्या कहते हैं? कॉल टू एक्शन, CTA। सी लिखिए जरा, चैट में लिखिए, CTA, कॉल टू एक्शन। और ये फॉलो अप में आता है। ठीक है, मतलब अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, चलो आपका तो आपके घर की दुकान बदलें फिर, आप तैयार हो घर की दुकान बदलने के लिए? ठीक है, तो उसका ऑर्डर तैयार करवाना, ये भी CTA है। ठीक है, आप कौन से 5 प्रोडक्ट से शुरू करना चाहेंगे, कौन से 5 प्रोडक्ट से शुरू करना चाहेंगे, ये भी CTA है। ठीक है, आप 1,000 रुपए से शुरू करना चाहेंगे, 2,000 से या 3,000 से? ठीक है, CTA। या और समझने के लिए, इसकी मीटिंग इस दिन ट्रेनिंग सेशन है, आप को 3 बजे वाला टाइम सूट करेगा या 6 बजे वाला टाइम सूट करेगा? ये भी फॉलो अप है, CTA, कॉल टू एक्शन। जब भी प्लान दिखा दें तो नेक्स्ट एक्शन क्या होना है उसके लिए आपको कॉल करना है। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका फॉलो अप होना चाहिए विद इन 48 आवर्स। ओके, 2 दिन के अंदर अंदर आपको नेक्स्ट फॉलो अप करना है, वही एक्शन के लिए जिसके लिए आपने उनको निमंत्रण दिया था। मान लेते हैं अब आपने उनको प्लान दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, तो जी शुरू करें, आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं, अपनी डेस्टिनी लिखने के लिए तैयार हैं? ठीक है, तो चलो जी शुरुआत करते हैं। तो ये भी कॉल टू एक्शन है। ओके, 48 आवर्स, अगर अभी नहीं किया तो 48 आवर्स में फिर से फॉलो अप करिए। 48 आवर्स में नहीं किया तो 72 घंटे में फिर फॉलो अप करिए। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में, पहले 48 आवर्स में, फिर नेक्स्ट 72 आवर्स में। ठीक है, तो ये अगर आप प्रोसेस को अपनाएंगे तो आपके कन्वर्जन के चांसेस और बेटर होते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट रूल जिसे हम कहते हैं SW5। ये लॉ ऑफ एवरेज को समझ लीजिए। SW5 क्या कहता है? सम विल, सम वोंट, सो वॉट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। मतलब दोस्तों, जब आप लोगों से बात करना शुरू करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए या प्रोस्पेक्टिंग के लिए, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे यार, नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? सम सो व्हाट, तो क्या हुआ? समवन इज वेटिंग, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। स्टार्ट वर्किंग, आप काम करते रहिए, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। तो जो आ रहा है उसकी चिंता करनी है, जो नहीं आ रहा उसकी चिंता नहीं करनी। जो आपके पास है, जो आपके रिलेशंस हैं, जो आपका परिवार है, उसकी चिंता करो, उसकी चिंता करो। जो नहीं है उसकी चिंता करके क्या फायदा? यही तो ज्ञान है, यही तो ज्ञान है, यही तो उपदेश है गीता जी का, यही तो उपदेश है कुरान का। जो है उसकी चिंता करो यार, है ना? जो नहीं है उसकी चिंता क्यों करनी? और ऊपर वाले का धन्यवाद करिए, जितने लोग आ गए ऊपर वाले का धन्यवाद करिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। इससे ये है पूरा प्रोसेस शेयरिंग का, माय डियर फ्रेंड्स। और इसके लिए बेस्ट तरीका यह है, डेली, रोजाना, अगर आप सीरियस हो और अगले 1 से 2 साल के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम चाहते हो, तो इसका फॉर्मूला बता देता हूं। रोजाना कम से कम 5 लोगों से शेयर करना शुरू कर दीजिए, चाहे वो अपने प्रोडक्ट्स, चाहे अपनी अपॉर्चुनिटी। 5 लोगों से बिना सोचे समझे, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा फिक्र मत करिए, रोजाना 5 लोगों से शेयर करना शुरू कर दीजिए। 2 साल, लगभग लगभग 1 लाख रुपए की इनकम करेंगे। तो अगर करने के लिए तैयार है तो 5 लिख दीजिए, 5, रोजाना 5 लोगों से शेयर करना है। ठीक है, लीड्स कैसे जनरेट करनी है, क्या करना है, ये सब कुछ मैं अपने ऑलरेडी कोर्सेज में करा रहा हूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रेनिंग्स मेरी पसंद आ रही हैं, हमारी ट्रेनिंग्स पसंद आ रही हैं, तो आप ज़रूर इनकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, इनको प्रमोट कर सकते हैं। और उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल का मैं आप लोगों को लिंक दे देता हूं। उस यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए और जितनी पुरानी ट्रेनिंग सेशंस हो चुके हैं आप उनको भी देख सकते हैं। प्लस आप जो, जैसे आज हमने ये ट्रेनिंग की है, तो इस ट्रेनिंग की भी आपको रिकॉर्डिंग उसके ऊपर मिल जाएगी। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ पहले, 1 मिनट, लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ।
ठीक है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप क्या करेंगे, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहां पे बेल बटन होता है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास सारे ट्रेनिंग्स जो भी नई आ रही हैं उसके अपडेट्स आपको मिलते रहे। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने बेल बटन प्रेस कर रखा है, तो जैसे ही कोई भी ट्रेनिंग इसके ऊपर अपलोड होती है मुझे दिख जाता है कि वो इस ट्रेनिंग को देख चुके हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग बहुत ही लाजवाब ऑडियंस थे, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। कैसा लगा आपको आज का सेशन, चैट में जरूर मेंशन करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र जिसकी वजह से हमें ये मौका मिला। हमारी अपलाइंस का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे कंपनी की मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके द्वारा हमें इस इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू।